राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं राजेंद्र एजुकेशन में आपका मैथ मेंटर सुशील सर, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्या टॉपिक था हमारा? रेशनल नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक हमारा क्या था? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसमें कौन से नंबर आते हैं, ये सब पूरा डिस्कस हमने उसमें किया हुआ था। और यहाँ तक कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 भी हमने उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इसी चैप्टर का नंबर सिस्टम का कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसका दूसरी टॉपिक हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर होता क्या है, कौन सा नंबर इसमें आता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे कौन सी बेस पर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, ये सब हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है ये रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो परिमेय संख्या में नहीं आती हो वही सब तो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, राइट। अपरिमेय संख्या का मतलब यही तो होता है। तो फिर देखते हैं हम लोग क्या कहता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बोल रहा अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, वो क्या है? इफ़ कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कुछ आपको मिलता जुलता नजर आएगा, किससे किससे? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर थोड़ा सा मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्या नजर आएगा? बोल रहा है कि ये p by q के फॉर्म में होता है और जहाँ पे p एंड q क्या होता है? इंटीजर होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। अभी बोलेंगे सर ये तो दोनों का डिफिनेशन तो सेम है ना? है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है उसमें? क्या है कि हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी राइट, कैन नॉट बी राइट, हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसको हमने क्या किया है? हाईलाइट किया है, ठीक है। कैन नॉट को हमने हाईलाइट किया है कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना रहे और क्लियर हो जाए कि ऐसे नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? p by q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, जहाँ पर क्या p एंड q एक इंटीजर है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कौन से नंबर इसमें आते हैं। सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तब कौन सा क्वेश्चन बनेगा? विच नंबर, क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा? विच नंबर आर इर्रेशनल नंबर। अभी आप सोच रहे होंगे कि अब p by q के फॉर्म में तो होता है, लेकिन कैसे इसको हम पहचानेंगे? तो आइए हम पहचान करना बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए स्क्वायर तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्यूब तो हम लोगों ने पढ़ा है, 1 से लेकर 100 तक तो स्क्वायर और क्यूब तो ऐसे ही याद होगा, नॉर्मली याद होगा क्लास 9 में आने के बाद, ठीक है। नहीं याद होगा तो बेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्लास 9, 10, 11, 12 में ये सब अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर हम पहचानना होगा नंबर इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, तो सिंपल सा हमारा एक टॉपिक बनेगा, इसमें हेडिंग बनेगा, कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसमें? अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसमें? परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो सबका हो गया आप, क्योंकि 3 भी हमारा है, 4 भी हमारा है और हमारा 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, मतलब जितने भी नंबर सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है? रूट होता है, रूट में कोई नंबर दे देता है, जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं 2, 3, √4, √5 एंड √6। उसके बाद क्या है? √7, √8, √9 एंड √10, √11 एंड √12। चलिए 11 तक ही लिख लेते हैं, अभी यहीं पे समझ लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें से हमें बताना है कि इसमें कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए इसमें जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर में नहीं आकर वो जाएंगे किसमें? रेशनल नंबर में, क्योंकि हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर में नंबर्स नहीं आते हैं वही हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब वो संख्या जो परिमेय संख्या में ना आती हो वही हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो वहीं पे बताना है ये कि परफेक्ट स्क्वायर जो बन जाता है वो तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा रेशनल नंबर में, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि 2 को अगर हम बोले कि किसी का स्क्वायर है ये, तो नहीं है, किसी का स्क्वायर ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही 3 पे अगर आते हैं हम, 3 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर करने के बाद हमारा 3 आता है, नहीं आता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट, ये भी हो जाएगा। अब आते हैं हम 4 पर। 4 हमारा किसी का स्क्वायर तो बन रहा होगा कि किसी का मल्टीप्लाई मतलब किसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा। किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, वो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा 4 आएगा। तो रूट 4 में है, रूट 4 में है तो रूट से हटाने के बाद तो सिर्फ हमारा 2 लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। समझ में आया। तो यही भी हमारा क्या है, नहीं है। 6 भी हमारा नहीं है, 7 भी हमारा नहीं है, 8 भी हमारा नहीं है, और 9 जो है वो तो हमारा 3 का स्क्वायर है, 10 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। तो ऐसे हम नंबर्स को निकाल सकते हैं जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनता हो। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात आएगी कि ये 8 दिया है, 8 तो हमारे 2 के टेबल में आता है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता ये। अब यहाँ पे बात आती है क्यूब की। किसकी क्यूब, ये भी हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो बेटा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब ये देखना इसमें कौन सा किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। जैसे हमने स्क्वायर में देखा वैसे ही हम लोग देखेंगे क्यूब में। अगर हम बोलते हैं कि रूट जो 8 दिया गया है ये परफेक्ट क्यूब है, किसी का परफेक्ट क्यूब है, किसका है, किसका है, ये जो 2 होता है ना, 2 का परफेक्ट क्यूब हमारा ही तो बनता है 8। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो देखिए परफेक्ट क्यूब बना कि नहीं बना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, वैसे ही अगर हम दे दें कोई और नंबर, तो वो नंबर हमारा जैसे होता है रूट 27। रूट 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, वो हमारे 3 का है। अगर दे देते हैं रूट हम 64, तो ये किसका है, तो वो हमारे 4 का है। कंप्लीट क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ने के बाद जितने भी हमारे नंबर बचते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब लेने के बाद जितने भी हमारे नंबर बचे हुए हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कोई पूछता है कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो साफ साफ बोलेंगे क्या, कि जितने भी हमारे परफेक्ट और स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर को लेने के बाद, अलग करने के बाद जितने भी नंबर बचते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम हेडिंग के नाम पर यहाँ पे रख देते हैं, इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। यही हमारा टॉपिक है। अब इरेशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। क्या होता है प्रॉपर्टी पहला, देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, ये हमारा पहला वो है, प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, कि क्या बोल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, फिलहाल बहुत गर्मी है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। तो बेटा अपना ध्यान रखने के लिए, बहुत टेम्परेचर चल रहा है तो पानी को समय समय पे पीते रहिए सब लोग। ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत बहुत, बिना वजह का बाहर ना घूमिए तो अच्छी बात रहेगी।
अब फिर क्या बनेगा हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर कैन बी, ऑल इरेशनल नंबर कैन बी। अब बोल रहा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी हम इसके पार्ट में आगे एग्जांपल के बेस पे हम आपको समझा देंगे कैसे करना है, ठीक है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी, नोट करते चलिए सब लोग, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, बोल रहा है कि तीसरी प्रॉपर्टी बोल रहा है ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं रियल नंबर, क्योंकि हम तो नंबर सिस्टम में ही तो पढ़ रहे हैं इसको। किस पे पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में तो ही पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को ही तो कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका नोट हो गया। अब एग्जाम्पल के बेस पे हम देखते हैं कि क्या सभी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिलोकेट कर सकते हैं। पहले ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 बोलेगा बेटा, आपकी बुक में दिया होगा लोकेटेड ऑन, एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, लोकेटेड ऑन रूट टू ऑन नंबर लाइन, ठीक है। लोकेटेड रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब रूट टू है, क्या कभी किसी का स्क्वायर बनाइए, नहीं बनेगा, क्योंकि रूट 2 है सबसे छोटा नंबर, ये किसी का स्क्वायर बनने वाला नहीं है। तो बेटा अगर इसको हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना हुआ तो कैसे करेंगे। और एक और एग्जाम्पल हमारा बनता है क्या, लोकेटेड रूट 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन, क्या हम रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, देखते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम रूट 2 को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं ये देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 1 का है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और नंबर रूट 2 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। किसको करना है, नंबर लाइन पे करना है। तो पहले हम बनाएंगे एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो टेढ़ा जा रहा है, सीधा करने के लिए हमें फिर से लेना पड़ेगा। चलिए ये सीधा है, देख लेते हैं। नहीं, ये भी अभी टेढ़ा है। चलिए हमारे पास स्केल है नहीं इतना बड़ा, ठीक है। ये हमने एक नंबर लाइन बना लिया। अब हम जानते हैं कि बीच में जो होता है वो हमारा 0 पॉइंट होता है, राइट। 0 पॉइंट होता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। कौन से नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जब नंबर को हम डिवाइड करेंगे सबका डिस्टेंस हम इक्वल रखेंगे। क्या रखेंगे, सबका डिस्टेंस हम, देखिए प्लस में है रूट 2 में, तो उसको हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं लेफ्ट साइड में, ठीक है। इधर रखते हैं हम लोग 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3। अब देखिए
ये 0 से लेके 1 की अगर डिस्टेंस हम 1 यूनिट रखते हैं, इसकी डिस्टेंस हम 1 यूनिट रखते हैं, तो हमें इसकी भी डिस्टेंस 1 यूनिट रखनी पड़ेगी। अब कॉपी पे बनाइएगा तो स्केल एंड कंपास सब कुछ ले लीजिएगा, उसकी बेस पे बनाइएगा। तो हमारा जितना भी यहाँ पे यूनिट बनेगा ना, सबकी यूनिट सब 1 यूनिट के रहेंगे, कोई भी आगे ज़्यादा भागेगा नहीं। अगर 2 सेंटीमीटर सबको रख रहे हैं तो सबको हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू, चलिए हमारा 2 इंच है, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंच। आप यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, अगर आपकी कॉपी छोटी है तो यहाँ पे एक भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारी एक यूनिट कितनी होनी चाहिए, जितने भी हमारे जितने को डिवाइड करेंगे सबको हम इक्वल डिनोट करेंगे या इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट हमने ले लिया। चलो इसको इरेज कर देते बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज कर दिया, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जितना यूनिट हमारा ये रहता है ना, 1 यूनिट जितना ये रहता है उतना ही 1 यूनिट का हम इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन जानते हैं ना कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है वही हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। अब जितना यूनिट ये लिए थे उतने ही यूनिट पे हम इसको लेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे और एक सीधी लाइन दे देंगे, ठीक है। एक सीधी हमने लाइन दे दिया। सबको नंबर दे देते हैं 1 0, ये A है और ये B है, ठीक है। सबको हमने नाम दे दिया A और B। अब A और B तो हमने नाम दे दिया। अब हमारा देखिए ये कितना यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था। क्या था हमारा, ये 1 यूनिट था। तो 1 यूनिट ये था, तो 1 यूनिट ये भी होगा, ठीक है। अब ये √2 हमारा यही बनेगा। अब कैसे बनेगा, इसको भी प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर कैसे बनेगा ये √2, तो इसको हमें प्रूफ करना होगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। किसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे क्या बोलता है, लंब बटे कर्ण बटे आधार, यही बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलिए हो गया, होता ना यही। तो OA तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारा वही लिखाएगा OB स्क्वायर। O और A क्या है, 1 यूनिट है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। अब OB स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, √2 लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट में आने के बाद ये √2 हो गया। तो देखिए हमारा OB क्या आ गया, √2 हो गया। अब अगर नंबर लाइन पे बताना हो वो कहाँ पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, कंपास हम रखेंगे यहाँ पर। कंपास का जो नुकीला वाला पिन होता है ना, नुकीला पिन यहाँ पर रखेंगे, जिससे कॉपी छेद हो जाती है, होल हो जाती है जिससे। हाँ, तो मत दबाइएगा कि होल हो जाए, आराम से रखिएगा यहाँ पर। और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखिएगा, और यहाँ से जब हम इसको नंबर लाइन पे गिराएंगे तो कुछ इस प्रकार गिरेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये गिरेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, E होगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, ठीक। तो नंबर लाइन पे √2 को डिनोट करने का तरीका यही होता है। कंपास, प्रोटेक्टर, ये सब हमारे पास होगा तो हम जाकर इसको कम्प्लीटली बना पाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये √2 हो गया। इसको नोट करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हम इसी फिगर पर √3 को भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं तब हम। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप सॉल्यूशन नंबर 2 रखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, √3। अब √3 को अप्लाई करने के लिए बेटा √2 को पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
क्योंकि अगर नहीं किए रहेंगे तो हमें √3 पता चलेगा नहीं। तो करना क्या होता है, देखिए ये जहाँ पे हम √2 बी पॉइंट होता है वहीं पे हम एक क्या करेंगे, आपने अगर पढ़ा होगा साइंस में तो रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, तो रिफ्लेक्शन के लाइट का एक वैसे बना देंगे जो √2 से उठेगा और चला जाएगा आगे तक। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, अब 90 डिग्री का एंगल तो हमारा ये भी बनेगा। जितना एंगल ये हमारा 1 यूनिट हमने लिया था तो 1 यूनिट हम इधर भी कट लगाएंगे और 90 डिग्री का एंगल हम इस पर बना देंगे। अब हमारा यहाँ B था तो हमारा ये C हो जाएगा। ठीक है, अब C हो गया। देखिए जब C हो गया तो अगर 1 यूनिट हमारा ये था तो 1 यूनिट हमारा ये भी रहेगा। चलिए तो √2 इसको लिए थे तो ये हमारा भी 1 यूनिट ही जाएगा। ठीक है, अब हमें यही √3 बताना है। चलिए हम बता दिए √3 ये कैसे है। अप्लाई करेंगे कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। अभी कहेंगे सर इसमें कहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई तो ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, कोई त्रिभुज दिख नहीं रहा है, तो फिर कैसे। बेटा अगर त्रिभुज की बात करें तो अगर हम त्रिभुज निकालना चाहेंगे तो हमारा जो त्रिभुज निकलेगा ये ऐसे तो निकल रहा है, एक ऐसे ही तो निकल रहा है। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है, यही तो निकल रहा है। जिसमें से हमारा ये क्या है, √2 है और ये 1 है और यही हमें निकालना है, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें OC निकालना है। तो लिखेंगे क्या, OC इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC इज इक्वल टू OB कितना है बेटा, √2 है, तो ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। OC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 आएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 आता है। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखिए अगर OC को हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये √3 हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, √3 आ गया। यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे √3 आ गया। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं सीधा सीधा। नेक्स्ट टॉपिक क्या ही बढ़ेंगे। तो बेटा हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या बोलता है देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसको ट्रू एंड फॉल्स में बताना है जो स्टेटमेंट दिया गया है और जस्टिफाई भी करना है कि हमने ये आंसर किस बेस पे दिया। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, तो हम बता देंगे वो स्टेटमेंट क्या होगा, कैसे होगा और इसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं हम ये भी बता देंगे। ठीक है, क्या है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो हमारे सभी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यस ट्रू, वाई ट्रू होते हैं। क्यों होते हैं बता देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो ग्रुप किसके ग्रुप से निकले होते हैं, हमारे रियल नंबर के ग्रुप से ही तो निकले होते हैं। हमारे रियल ग्रुप से ही तो निकाल कर हमें क्या बनाते हैं हम लोग, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनाते हैं। जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में बताया था आपको, क्या बताया था कि एक हमारे पास बड़ा सा बैग है, उसमें हमने क्या क्या भरा है। चलिए पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा से। चलिए, एक हमारा छोटा सा बैग है, इसमें हमारा क्या है, सब रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर का एक बैग है, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, यही सब आते हैं। एक और छोटा सा बैग है हमारे पास, वो उसमें सिर्फ हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक बैग में रखते हैं, इन दोनों को अगर हम एक बैग में रखते हैं और उस बैग का नाम हम रख देते हैं नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम, या तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर, क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब रियल नंबर, ये तो हमारा पूरा बैग हो गया, पूरे बैग में हमारे पास रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब हमारे क्वेश्चन क्या सभी, क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्टेटमेंट बना के सकते हैं आप, लिखना जरूरी नहीं हो सकता, यहाँ पे आप बना भी सकते हैं कि हाँ इस बेस पे हमारे जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट दूसरा क्या बोलता है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। बोल क्या रहा है कि सभी पॉइंट नंबर लाइन के जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पर हम रूट एम, मतलब वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो बताया है बस, ठीक है। और बोल रहा है जो एम है वो नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब इसका ये कि नंबर लाइन के जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पर हम रूट वाले जितने भी नंबर आते हैं उसमें, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या उनको हम रख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आ गया कि जो m है वो रियल नंबर है, m जो है वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा? फॉल्स ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे हम तो नेगेटिव नंबर को कर सकते हैं, इंटीजर जितने होते हैं उनको हम कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। इंटीजर्स जितने भी होते हैं हम उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो फिर चाहे वो माइनस में हो, राइट। तो जितने भी हमारे पॉइंट पे नंबर होते हैं वो बोल रहा कि फॉर्म एम, अब एम जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर है, ये तो बोल नहीं रहा कि इंटीजर है। तो फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निगेटिव नंबर नहीं होता है। इसलिए हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट हमेशा रूट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में आते हैं हम लोग, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हम कहते हैं फॉल्स। क्या कहते हैं? फॉल्स। ये कैसे फॉल्स होगा? फॉल्स होने का मतलब कह रहा है कि क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते बेटा, क्योंकि देखिए रियल नंबर तो हमारा इतना पूरा है, उसमें कुछ रेशनल नंबर ले लिया, कुछ इरेशनल नंबर में ले लिया, तो जो कुछ लिया है सिर्फ वही आएंगे, जो रेशनल नंबर है वो तो हमारे इरेशनल नंबर में तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। इस बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साइड और देखते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए आप। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ठीक है। बोल रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं। इफ़ नॉट, होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट इज़ अ रेशनल नंबर। अब इसमें हमें बताना है स्क्वायर में कि कौन से हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे, बोल रहा है क्या, कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो हमारे रेशनल नंबर को बनाते हैं। तो हम एग्जाम्पल की बेस पे, अगर हम इसके बेस पे लिखे, अगर इसने नॉट लिखा था तो हमने वो लिख दिया नहीं, कि नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर बनता है। क्योंकि वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया, अगर कहेंगे इसको 9 कहते हैं उसको, 9 किसका स्क्वायर कंप्लीट बनता है, वो हमारे √3 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। चलिए आपको तो ये हमने ऊपर बता दिया, अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बेस पर और बता देते हैं, जैसे कि नो जो लिखा है हमने, उसने बोला कि क्या सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि देखिए √3 में है, स्क्वायर रूट तो है लेकिन किस में है, पॉजिटिव में भी है, और नंबर क्या है 2 है, लेकिन ये क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। देखिए हमने जब इसका डिफिनीशन लिखवाया था इरेशनल नंबर का, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया था जितने भी हमारे पॉजिटिव तो होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, सब होंगे इरेशनल नंबर, वो कौन से होंगे वो बताना है।
तो अगर पूछता है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब में पूछता है, स्क्वायर रूट और क्यूब में पूछता है, तो बोल देना है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर और कंप्लीट क्यूब बनता है वो हमारे इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं, जिनका नहीं बनता है वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए जो हमने 9 लिखा था हमने बता दिया ना कि पॉजिटिव में तो है, स्क्वायर रूट में भी है, एक इंटीजर भी है, लेकिन क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए एक और नंबर बता देते हैं हम, रूट थ्री ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये भी है, क्या है, इर्रेशनल नंबर, ये भी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखिए अब भी कहेंगे तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये भी हमारा रूट में है, इंटीजर में है एंड नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बेस पे अगर हम देखते हैं रूट फोर को देखते हैं तो इसका जो हमारा नंबर आएगा वो 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बना रहा। वैसे ही अगर हम रूट 9 को रखते हैं तो इसका आंसर 3 आता है, तो ये भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर होता है। तो इस बेस पे हमने आपको आंसर बताया। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है। अगर इतना भी लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो भी आपका ये सही होता है कि मानते हैं कि हाँ स्क्वायर रूट होता है। क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट वाला पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल नंबर नहीं, निगेटिव हमारा इंटीजर तो है, स्क्वायर रूट में भी है। ठीक है नंबर पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट में है, लेकिन फिर भी। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का। तो सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही हमें शो कराना है। तो रूट 5 के पहले आता है हमारा रूट 4, और रूट 4 किसका स्क्वायर बनता है, वो 2 का बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेजर क्या करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक हम लगते हैं क्या, नंबर लाइन बना लिए। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद हम जानते हैं कि मिड पॉइंट में हमारा 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है एंड 3 आता है। ठीक है, 3 के बाद चलिए एक और रख देते हैं हम लोग, 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना हमारा O से A की डिस्टेंस होगी सेम वही डिस्टेंस हमारे सबके बीच में होना चाहिए, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर को ड्रॉ किए रहेंगे हम। ठीक है, A और O मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी डिस्टेंस रहेगी सेम डिस्टेंस हमारे 1 और 2 में रहेगी, 2 एंड 3 में रहेगा, 3 एंड 4 में रहेगा। ठीक है, हाँ 3 एंड 4 में रहेगा, उतना सेम डिस्टेंस रहेगा हमारा, कोई भी आगे और पीछे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा रूट 5 डिनोट करना है। रूट 5 डिनोट करना हमने बताया है कि रूट 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है ना। चलिए इसको 0 पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। ठीक है, तो ये 4 आता है, 2 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना यूनिट, 2 यूनिट का हम सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, 2 यूनिट हम इसको रख लिए। अब जब 2 यूनिट रख लिए बेटा, तो ये 2 पर हम क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे। कौन सा लाइन, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री बनाता है। अब ये देखिए 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट ये है, तो 1 यूनिट पे हम लगाएंगे एक कट लगाएंगे, 1 यूनिट पे 1 यूनिट पे कट लगा देंगे, और इसको हम मिला देंगे ऐसे लाइन को। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट था, ये हमारा क्या बन गया, 1 यूनिट। और जो हमने ये निकाला यही हमारा क्या है, रूट 5 है। अब जब इतना काम हो गया तो इसको रूट पॉइंट 1 को हटा देते हैं बीच से, और सबको नाम दे देते हैं। क्या है, O है ये, तो ये A हो जाएगा और ये B हो गया। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे दिखा दिया। अगर इसको शो कराना है और रिप्रेजेंट कराना है तो उसको हम बताएंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, OB है स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब O और B है तो हमें पता है नहीं, तो हम रखते हैं OB इज इक्वल टू OA कितना है, 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB कितना है, 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 5। OB का स्क्वायर 5 हो गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या रहेंगे, तो रूट पे 5 पे एक रूट लग जाएगा, तो यही हमारा रूट 5 हो गया। तो देखिए रूट 5 निकल गया। अब रखेंगे हम लोग A पर एक पॉइंट रखेंगे और
एक ऐसे अर्क लगाते हुए हम लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट करा देंगे और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा जी, और जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू √5। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा लोग आप लोग का आज का ये जो एक्सरसाइज 1.2 था ये खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया वो स्कूल की एक्टिविटी पे लिखा गया। अब स्कूल की लाइब्रेरी में उसको आपको ले जाएं, वो या तो आपके वहाँ प्रैक्टिकल रूम में ले जाएं, वहाँ पे एक्टिविटी कराएं और समझ में वहीं पे आएगा आपको। यहाँ पे हम समझाएंगे तो नहीं आने वाला है। ठीक है, वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर है, तो वो एक्टिविटी आपके स्कूल वाले कराएंगे। तो फिलहाल हमने 1.2 का एक्सरसाइज जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखा। तीनों हमारे यही एक्सरसाइज क्वेश्चन में थे। ठीक है, तो फिलहाल बेटा ये इर्रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 था। ठीक है, आपने देख लिया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नए क्लास के साथ मिलेंगे, और नया सेशन किस पे होगा अब तो जानते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1.3 में। 1.3 में कंटिन्यू करेंगे तो आपको नए सेशन में आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल हम लेते हैं अलविदा, अब मिलेंगे नए सेशन में। और आपको जाते जाते एक जानकारी और बता दी, ये जो राजेंद्र एजुकेशन है बेटा आपके लिए एक एप्लीकेशन लाया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है राजेंद्र एजुकेशन। जिस नाम से आपका चैनल है उसी नाम से आपका एप्लीकेशन है, जो आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए, ऐप को क्लिक कीजिए, आपको ऐप डायरेक्ट इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा। तो इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिए, या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी सुविधा और दी जाएगी। दूसरी खास बात यह है कि जल्दी जल्दी इसको इनरोल कर लीजिए ऐप पर, सब क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीजनल टेस्ट मिलेंगे, आपको सीरीज मिलेगी, आपको DPP मिलेगा, आपको एनिमल ऑल चीज़ मिलने वाले हैं, जितनी भी आपको पढ़ाई थिंग्स में लगती है वो सब थिंग्स आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।